वेलकम बैक टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू। इस चैप्टर में हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है नंदू, और वो कितने मस्ती करते हैं, वो कहाँ मस्ती करती है, वो उस नंदू को खेलने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, तो वो कहाँ खेलते हैं, वो कितने घंटे सोते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इससे सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क्स का है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो वीडियो नहीं देख पाए हो पहला और दूसरा चैप्टर का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आइज। नंदू जब उठा और अपना आँख खुला, फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। कुछ समय के लिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। उसको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ में फॉरेस्ट और एक बिग ट्री, ग्रे ट्री का ट्रंक है। उसको ऐसा इमेजिन हो रहा था। जैसे ही वो अपना आई को ब्लिंक किया एंड लुक्ड अराउंड, फिर उसके बाद सामने देखा, इधर उधर देखा, तो वहाँ देर वॉज है अम्मा। ठीक है, द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन। जो ग्रे फॉरेस्ट एक इमेजिन वो कर रहा था, ही वॉज एक्चुअली द लेग एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर। ठीक है, जो वो इमेजिन कर रहा था कि उसको चारों तरफ से कोई घेरा हुआ है, बहुत बड़ा सा बिग ग्रे कलर का ट्री है, ट्रंक है, तो वो एक इमेजिन था। और वो जस्ट एक्चुअली द लेग, वो क्या था, एक लेग और ट्रंक था जो कि एक फैमिली मेम्बर का था। ठीक है, ट्रंक। चलिए अब आगे देखते हैं। सन वॉज ओवर हेटेड एंड इट वॉज गेटिंग अ हॉट। धूप का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। नानी माँ ट्रम्पेट एंड मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ जो है बहुत ही मतलब ट्रम्पेट में आवाज़ निकाली लाउड साउंड में। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट हिज पेयर हर्ड ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, जो नानी माँ है उनकी ओल्डेस्ट हर्ड मीन्स क्या होता है, जो झुंड बना के चलते हैं ना एलिफेंट, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन रोल क्या होता है, किसका होता है, एलिफेंट का जो सबसे मेन रोल होता है फीमेल का होता है, जो कि ओल्डेस्ट फीमेल का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है और ये पूछा जा भी सकता है आगे। ठीक है, तो किसका रोल प्ले होता है, तो ओल्डेस्ट फीमेल का रोल प्ले होता है, जो झुंड में सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल। वो सबसे पहले जंगल में मूव करते हैं। दैन अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड द फॉलोइंग हर। फिर उसके बाद जो दूसरे फीमेल एलिफेंट होते हैं उनको देखते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। नंदू ऑल्सो वेंट विथ हिम। नंदू को भी मन था उस झुंड में, हर्ड में जाने का। ठीक है, नाउ मदर इज कॉल्ड नानी अम्मा एंड आस्क द चिल्ड्रन, दे कॉल द मदर्स एंड मदर्स। यस, मदर की मम्मी को नानी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हेन दे रीच्ड द जंगल, जैसे ही वो लोग जंगल पहुँचे, व्हेन रीच्ड द जंगल द मेंबर ऑफ द हर्ड, जो मेंबर थे जितने झुंड में सब जितने भी हाथी गए थे, स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, सब अपने अपने फैल गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स। कोई एलिफेंट को जो पसंद है लीव उसको खाने लगे, कोई और एलिफेंट दूसरा चीज़ खाने लगा। तो ये सब में क्या हुआ कि स्प्रेड हो गया था। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर दे हैड ईटन, जब जैसे ही वो सारे खाना अपना खा लिए, जो लीव ट्विंग्स खाना था फेवरेट ईटन कर लिए, तो फिर वो सब एक साथ फिर से मूव करने लगे। द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। फिर जितने भी हाथी थे, फीमेल एलिफेंट थे, वो सब एक साथ फिर से जुटे और किधर मुड़ गए, रिवर की तरफ, टुवर्ड्स द रिवर। द बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। उनके जो बेबी एलिफेंट है बहुत ही वाटर में, पानी में क्या खेलने लगे, बहुत इंजॉय करने लगे। द मदर लेज डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जैसे वो लोग मदर जैसे वो पानी में बैठ गई और उसके बाद वो मड में उन लोग को बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बॉडी को कूल होता है। ठीक है, ठंडा महसूस होता है।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीफ एंड ट्विंग्स। जो अडल्ट एलिफेंट होते हैं वो कितने खाते हैं, 100 किलोग्राम ऑफ लीफ एंड ट्विंग्स खाते इन ए डे। ये पूछ सकते हैं, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि अडल्ट एलिफेंट कितना किलोग्राम लीफ एंड ट्विंग्स खा सकते हैं एक दिन में, तो कितना 100 ग्राम्स खा सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम्स। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। अब एलिफेंट है, ये लोग जो हैं ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्लॉथ एनिमल है जो 17 घंटा सोता है, तो उस एनिमल के जैसा ये एलिफेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एलिफेंट दिन मतलब 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। ये पूछा जा सकता है कि एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं दिन भर में, तो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट को किसके साथ पानी में, मड मीन्स कीचड़ से खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जो कीचड़ है कीप्स द स्किन कूल, द मड कीप्स देयर स्किन कूल, ओके। द बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। यस, हम लोग जानते हैं कि जो एलिफेंट है उनका जो ईयर है, कान है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, एक पंखे के जैसे होता है। जैसे कि इससे पहले चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे कि कौन से एनिमल का ईयर फैन के जैसा होता है। चैप्टर 2 ईयर टू ईयर है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पूछा है क्वेश्चन कि कौन से एनिमल का ईयर फैन के जैसा होता है। यस, तो कौन से एनिमल का, एलिफेंट का। और ये क्या हेल्प करता है, वो जो फैन के जैसा होता है, द एलिफेंट स्लैप दिस एंड कीप देमसेल्फ कूल। वो अपने आप को कूल रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए अब ये देखिए, ये है एलिफेंट का और जो झुंड है जो कि रिवर में जाके वो लोग मस्ती कर रहे हैं वाटर से। फन एंड गेम्स, वो लोग पूरे मस्ती कर रहे हैं। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर ट्रेल्स। नंदू है अपने ब्रदर और सिस्टर को दोनों को देख रहा है और पुलिंग ईच अदर इन द ट्रेल्स। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। वो सोचा कि मैं इतने करीब, पानी के इतने करीब नहीं जाऊंगा। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, क्या पता वो लोग मुझे ढकेल देंगे इसके अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ। तो वो क्या किया, ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। जहाँ उसकी मम्मी थी वो वहीं पे था, ठीक है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर। लेकिन अम्मा क्या की कि नंदू को पुस्ट कर दी, पानी में ढकेल दी। एंड सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो बोली जाओ तुम खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को वाटर में खेलना बहुत पसंद था। हिज कजन्स वेयर ऑलरेडी देयर जस्ट एज रीच्ड नियर। तो वो सोचा कि मेरे कजन्स, ब्रदर एंड सिस्टर वहाँ हैं, इसलिए वो क्या किया, और भी वो नज़दीक चलते गया। A strong fountain of water fell on his head। फेक फाउंटेन ऑफ वाटर उनके हेड पे फेंका गया बहुत सारा। ही caught weight, वो भीग गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ द नॉटी कजन। ये काम किसने किया था, उसके कज़न ने किया था। नंदू ज्वाइंट देम इन द गेम। फिर नंदू को बहुत मज़ा आने लगा और वो इस गेम को ज्वाइन करने लगा। ये देखिए जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बिफोर द सनसेट, फिर जैसे ही सनसेट होने के पहले क्या हुआ कि द हर्ड स्टार्टेड, जो झुंड था वो लोग का, बैक टुवर्ड द जंगल। फिर वो लोग जंगल वापस जाने लगे। वो ऐसा नहीं है कि वो जितने भी फीमेल एलिफेंट गए थे एक एक करके जंगल गए थे। वो जैसे ही उनका खाना ख़त्म हुआ, फिर से पानी में जितने भी फन मस्ती किए सब कुछ ख़त्म हुआ, तो वो लोग फिर एक साथ झुंड में बना के एक साथ वो लोग जंगल लौटे थे, ठीक है। बाई देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। फिर नंदू जो है बहुत ही काफ़ी थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग एंड फेल एस्लीप एंड ड्रैंक हर मिल्क। वो अपनी मम्मी के पैरों के बीच में वो सो गया और उसका मिल्क पीने लगा, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट द नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। जैसे अभी हम लोग बात किए नंदू और एलिफेंट हर्ड मीन्स उसके झुंड के बारे में। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनी फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। उसमें बहुत सारे फीमेल एलिफेंट होते हैं और उनके बेबी भी होते हैं।
द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ अ लीडर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कौन इसका लीडर कौन होता है, उस जो झुंड है उसका लीडर कौन होता है? द ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है उसकी वो लीडर होती है, ठीक है। और द हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट, जो झुंड होता है वो 10 से 12 फीमेल एलिफेंट का होता है और उसमें यंग वंस उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेल एलिफेंट होते हैं सिर्फ 14 से 15 साल तक ही वो उस झुंड में, मतलब उसके पहले रहते हैं, और फिर जैसे 14 से 15 साल के हो जाते हैं वो उस झुंड को छोड़कर वो चले जाते हैं। दे लीव दे हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, फिर वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड विथ ही इज़ दैट ओल्ड, जैसे, लेकिन नंदू अभी छोटा है इसलिए वो अपने फीमेल एलिफेंट के साथ है। जैसे ही वो 14 से 15 साल के हो जाएगा तो वो उसको भी, ग्रुप को भी क्या करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप, यस, जैसे एलिफेंट है उसी तरह बहुत सारे एनिमल हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स, ठीक है, HERDS। इसको हम लोग बोलते हैं, जो एनिमल ग्रुप में रहते हैं उसको बोलते हैं हर्ड्स, जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं झुंड, ठीक है। एनिमल इन द हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर एंड सर्चिंग फॉर द फूड, एक साथ वो लोग झुंड में जाके फूड को सर्च करते हैं, क्लियर। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इफ़ यू वे नंदू एंड यू लिव्ड इन ए हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यस, तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? प्लेइंग कर सकते हैं, मस्ती करेंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, ईटिंग करेंगे, ये सब चीज़, ठीक है। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें ओल्डेस्ट फीमेल का बहुत ही ज़्यादा डिसीजन रोल प्ले होता है। तो क्या आपके घर में किसका फैमिली, कौन से फैमिली का डिसीजन लिया जाता है, कौन फैमिली हमारे घर के डिसीजन लेते हैं? तो ये हमारे, ये सब अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड्स, यस, कैमल हुआ, हॉर्स हुआ, और आपका एलिफेंट है, और टाइगर, लायन, ये सब क्या है, झुंड में चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। विच एनिमल हैव यू सैट ऑन, कौन सा एनिमल पे हम लोग बैठ सकते हैं? एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है, ये सब पे हम लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग, ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिस्कस हो गया है, कुछ बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे थिंक एंड राइट एक है। व्हाट डू यू थिंक दैट इग्रिट इज सिटिंग ऑन द बिफेलो, ये जो ये स्वैन है इसको इग्रिट भी कहते हैं। जब ये बिफेलो पे बैठता है तो क्या, व्हाट यू थिंक, क्यों ये बैठा हुआ है? क्यों? क्योंकि जो बिफेलो पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके स्किन पे वो उसको नोच के खा जाता है, ठीक है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन द अदर एनिमल, राइट द नेम, कोई ऐसा एनिमल देखे हैं जो राइड कराते हैं? अगर आपने देखा हो तो इस पर ज़रूर लिखिएगा। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, कौन सा एनिमल हम लोग राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें लिखना है। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स किस में हम लोग देख सकते हैं? हॉर्स, कैमल, ये सब जो एनिमल है, बिफेलो, ये सब में हम लोग, मेल बिफेलो, ये सब में हम लोग लोड्स दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। What do they say? Look at this picture and read what this animal are saying with their friends. Discuss. Okay? देखिए जैसे कि ये हमारा जो पहला पिक्चर में है, इस पिक्चर में क्या है, स्नेक है। ये स्नेक बोल रहा है कि मैं तो बास्केट में ही, क्या है, इसका घर जो है एक बास्केट में ही है। वो बाहर का फ्रेश एयर कभी लिया ही नहीं, ना ओपन जंगल में घूमा है। इसका फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, इसका जो रोल प्ले होता है, स्नेक चार्मर इसको क्या करता है, बीन बजाता है और बास्केट में रख देता है, ठीक है। उससे वो इसका ज़्यादा ज़िंदगी है ही नहीं। व्हाट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, ये ऐसा वो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यू सी मी इन अ सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग टू द रिंगिंग ऑफ फायर। ये एक पेयर जो कि डांसिंग एंड जंपिंग करता है रिंग ऑफ फायर्स में। यू कैन क्लैप एंड एंजॉय। डू यू थिंक दैट आई एम ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? इफ़ आई डू नॉट दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट बेटिंग। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे कभी खाना नहीं मिलेगा और मुझे मार मिलेगा। ठीक है। नाउ इन द थर्ड वन, ये एक हॉर्स की कहानी है जिसमें कि हॉर्स बोल रहा है यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। सिर्फ तुम लोग जानते हो कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन ये तुम नहीं जानते हो हाउ हैव यू सी माई शूज़। क्या तुमने कभी मेरे शूज़ देखा है? जो हॉर्स जो होते हैं उसको शूज़ पहनाया जाता है जिसमें कि कील नेल से पूरा ठोक के उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है। तो वो वही बता रहे हैं कि वो मेरा पेन है, तुम लोग कभी उसको पहचाने ही नहीं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट when they fix the horses to my hopes। जब उसको मेरे में पहनाया जाता है, बहुत सारे कील से ठोका जाता है, तो वो जो पेन होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ म्याओ म्याओ, जो एक है कैट है जो बोल रही है आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। वो पूरी जगह घूमती रहती है। चिल्ड्रन लव मी एंड लॉट, मुझे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, उसको पेट एनिमल के जैसा भी रखते हैं और उसको मिल्क भी देते हैं पीने के लिए। ठीक है। नाउ गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी फीड मी एंड मी विथ अ ग्रेन। जो गुटरगू ये बोल रहा है कि मुझे पीपल बुलाते हैं और मुझे ग्रेन खिलाते हैं। ठीक है, कबूतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंकी के बारे में है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ़ वी डोंट वांट टू और वी आर पेन टू दैट टू एंड विथ एन एम्प्टी स्टोमच। अगर हम लोग डांस नहीं करेंगे, मदारी पहले होता था ना कि नाटक दिखाना पड़ता था, अगर ये नहीं कुछ करेगा तो इसको बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता था और इसका जो नहीं करेगा तो इसको बहुत पेन करते थे, हम लोग मारते थे। और इसका जो भूख है, जो एम्प्टी स्टोमच एकदम रहता था, उसको खाना नहीं दिया जाता था। तो यही सब है आपका चैप्टर 3 में। ठीक है। और आपका चैप्टर 3 एलिफेंट पे सारा ख़त्म हुआ। तो एलिफेंट के बारे में हम लोग जान गए। इसमें जो भी सीटेड का जो क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन है कि बहुत स्लोली आ सकता है। जैसे एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे सोते हैं दिन भर में। वो कहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो मड में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्किन को वो कूल रखने के लिए। एलिफेंट का ईयर कैसा होता है? फैन के जैसा होता है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।